मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देने आई हूँ। भविष्य में तुम्हें जो जीत मिलने वाली है उसके लिए तुम्हें बधाई देने आई हूँ। तुमने बहुत दुख झेल लिए, अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। तुमने कितने आंसू बहाए, कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा कि तुम समय गवा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करते, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे सब पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी, किंतु अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे ऊपर बेकार के प्रश्न उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ लगने वाला है। कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबकी सुनते आए हो, किंतु अब सबके जबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले या तुम्हारे जीवन शैली पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसलिए गिरे से गिरा व्यक्ति भी तुम्हें अनाप शनाप बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें गलत साबित कर देता था। उनका पक्ष मजबूत था, तुम अकेले थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए, किंतु अब वह समय आ गया है जहां गलती तुम्हारी होगी, किंतु फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वह तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा ही सहयोग करेंगे, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे, किंतु अभी बहुत कुछ देखना शेष है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि एक माता सदैव यह चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे हैं, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्मफल तुम्हें इस जन्म में मिला, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और नया आरंभ हो रहा है। तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव, कोई छल कपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं जानती हूँ तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, किंतु हर पल मेरा स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है, अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया है, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने अपना दुख दर्द सदैव मुझसे ही कहा है। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, मैं सब जानती हूँ। विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वह चीज तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का बहुत बुरा हाल होगा, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई। उन्हें तुम्हारे कदमों पर ना गिरा दूं तो कहना आपका ही कोई अपना है जो नई योजना बना रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए, आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, यह आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं। और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी
शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वह शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह आपको कुछ संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें, उनका आभास करें कि आपके जीवन में क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधा में रहे, बहुत सारी ऐसी मन की विचारधाराएं थी जो आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें काफी बार फूल तो लगे हैं लेकिन फल नहीं लगे। आपने फलों को देखा तक नहीं है। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है, यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है, आपको और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे, उसे इतनी बुद्धि है। इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है, बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए, जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है, आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं, क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं हैं, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं। उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है, क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी, उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ शक्ति। यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह भी वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तुम साधारण सी जिंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो, ना तो तुमने उन्नति तरक्की की है इतनी और ना ही तुम ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए हो, तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ का तुम्हें लाभ ही क्या प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। यदि तुम्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम उस पूजा पाठ को छोड़ करके अपने काम में लग जाओ, इतनी पूजा में समय को व्यर्थ मत गो, तुम साधारण कार्य करो और साधारण सा जीवन जियो। साधारण से रहोगे तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा उन्नति तरक्की कर पाओगे। इस तरह की पट्टियां उसे इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि यह चाहती है कि वह पूजा करना जैसे ही छोड़ दे, मंत्रों का उच्चारण जैसे ही छोड़ दे, वैसे ही यह उस पर वार करे और इसका वार इस व्यक्ति को घायल कर दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति को इस बात का भी ज्ञान है कि शक्तियां जो मंत्रों की होती हैं वह हर व्यक्ति की रक्षा तभी तक करती हैं जब तक वह व्यक्ति उन मंत्रों का उच्चारण करता है, और यदि उन मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ देता है तो उसकी शक्तियां धीरे धीरे करके कम होने लगती है। वह व्यक्ति कितना भी चाहता है तो फिर उन शक्तियों को शीघ्र ही जुटा नहीं सकता, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अर्जित की हुई शक्तियां इतनी जल्दी बिखरती नहीं है, बल्कि काफी समय तक उनका असर भी रहता है। लेकिन इस व्यक्ति को तो आदत पड़ चुकी है ईश्वर की भक्ति में लीन रहने की, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है वह एक आनंद, एक अलग ही आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। आनंद ऐसा जो कि किसी इंसान को रस के बराबर आनंद देता है। जब कोई मीठा रस पान करता है तो उसे कितना मीठा लगता है, ऐसे ही इस व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है जब यह किसी मंत्र का उच्चारण करता है। और ऐसे करते करते इसे ज्ञान भी बहुत हो चुका है, इस बात का ज्ञान कि कोई इसका बुरा चाहता है या अच्छा चाहता है, कोई भी इसे सही बात सिखा रहा है या गलत बात सिखा रहा है, क्योंकि इसे आने वाले भविष्य के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। और व्यक्ति इससे कुछ भी ऐसी बातों को सिखाने का प्रयास करता है तो यह तुरंत ही समझ जाता है कि यह व्यक्ति इसे गलत मार्ग दिखा रहा है, इसे सही मार्ग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पहले से ही ज्ञान है जो कि बजरंग बली का दिया हुआ है बुद्धि बल, क्योंकि बजरंग बली हमेशा हर इंसान की बुद्धि इतनी बलशाली करते हैं कि वह व्यक्ति फिर बुद्धिहीन कभी नहीं होता। उनकी बुद्धि इतने अच्छे से कार्य करती है कि आने वाले समय के बारे में पता होता है और तुम जो कर रहे हो उसके बारे में भी पता होता है। इसलिए वह व्यक्ति ना तो इसकी बातों में आ रहा है और ना ही वह इसकी बातों में कभी आएगा। लेकिन यहाँ पर इसको इस बात की और भी ज्यादा चिढ़ हो रही है। बार बार यह जिस तांत्रिक क्रियाओं को करती है, जिस जगह पर यह पूजा करती है, जिस पर इस क्रिया को संपन्न करती है, वहां पर जा रही है और बार बार सर पटक कर रो रही है, बार बार उन शक्तियों का आह्वान कर रही है और बार बार बोल रही है कि मेरा वार क्यों नहीं उस पर असर कर रहा, उसे घायल करो, किसी भी तरीके से उसे नुकसान पहुंचाओ, मुझे नहीं पता, मैं उसे दुखी देखना चाहती हूँ।
मैं उसे हंसते हुए नहीं देख सकती, वह इतना खुश है और मेरे मन के अंदर जो जलन उत्पन्न हो रही है वह तभी शांत होगी जब उसका चेहरा उतरा हुआ देखूंगी। जब वह हंसेगा, नहीं रोएगा, तब मेरे दिल को सुकून होगा, तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन यदि यह बहुत ही ज्यादा खुश है तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में मैं इसे रोता हुआ देखना चाहती हूँ। कुछ भी हो लेकिन यह रोए और मेरा मन हंसे, तभी मुझे शांति मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसे पता नहीं है कि यह जो सोच रही है यह कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह अब कुछ ही दिनों में थकने वाली है। कुछ ही दिनों में इसकी जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वह व्यक्ति इनको भी आकर उखाड़ फेंके, क्योंकि उस व्यक्ति को इतना ज्ञान है कि वह इसके बारे में पता कर चुका का है कि यह कुछ ऐसी चीजों को ले जाकर के उसके करीब रख रही है, उसके करीब कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को रोक कर रही है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों को झेले, समस्याओं का सामना करे, परेशानी को झेले। और यही बात इसे पता लगते ही यह निश्चित ही अपने जीवन में और भी ज्यादा परेशान होने वाली है, क्योंकि वह व्यक्ति जो कि इसके बारे में जान चुका है वह साक्षात इसका सामना करेगा, इसके सामने आकर के इसे सारी बातों को स्पष्ट करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के मन के अंदर स्पष्टीकरण हो चुका है, वह इसके बारे में जान चुका है, तो वह इसे इस तरह से नहीं जाने देगा। वह साफ साफ इससे कहेगा, तुम जो कर रही हो उसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि यह समय शीघ्र ही इसके करीब आने वाला है। इस औरत को इस बात का आभास तो नहीं है, लेकिन जब यह इस समय का सामना करेगी तो निश्चित ही इसे इस बात का पता चल ही जाएगा कि इसने जो किया है वह बहुत बड़ा गलत किया है। इसकी गलती इसी के सामने आएगी और यह व्यक्ति जैसे ही इसके सामने आएगा तो इस औरत के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव होगा, क्योंकि मेरे बच्चे जैसे ही सामना खुलासा होगा वैसे ही वह रोने वाली है, क्योंकि कमजोर तो यह पहले से ही हो चुकी है, वह अंदर से टूट चुकी है, अंदर से टूटती चली जा रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टूट चुकी है। इसका मन है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है। यह बार बार रो रो कर इस बात को सोच रही है कि मैं किस तरह से अपने जीवन में अपनी समस्याओं से निकलूं, अर्थात इसके लिए यह समस्या ही है जो यह अपने काम को पूरा नहीं कर पा रही है, जो सोच रही है, जो इसका वार खाली जा रहा है, उसको यह काम ही समझ रही है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो कि ईश्वर की शक्ति इसको प्रदान हो चुकी है, जो कि भक्ति में लीन रहता है, जिस पर बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है, जो कि किसी भी इंसान का किसी भी तांत्रिक क्रियाओं से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वह इस समय और भी ज्यादा आनंद लेते हुए इस बात का आभास कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। परमेश्वर, मैंने कभी किसी इंसान का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी इंसान का कोई नुकसान करना नहीं चाहा, लेकिन आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं जब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही पहुंचाता हूं और ना ही इस बारे में सोचता हूं, तो कोई भी व्यक्ति यदि मेरा नुकसान करने आएगा तो मैं आपका परम भक्त हूं, आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी, क्योंकि यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो फिर मेरी रक्षा कौन करे। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कुछ ऐसी शक्तियां मुझे प्रदान करनी होंगी जिसकी वजह से मैं अपनी रक्षा स्वयं कर पाऊं। मैं कभी भी किसी के सामने कमजोर ना पड़ूं, हमेशा शक्तिशाली रहूं और वह शक्तियां हमेशा मेरी रक्षा करें। इसलिए इसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कार्य प्रारंभ किए हैं जिससे कि इसकी शक्तियां कई गुना होने वाली हैं, क्योंकि यह चाहता है कि यह संसार में किसी भी व्यक्ति की मदद कर पाए अपनी शक्तियों के द्वारा, क्योंकि इसकी शक्तियां जो कि इसे बहुत ही ज्यादा इस तरह से प्राप्त हो रही हैं कि इसको उन शक्तियों का पूर्ण आभास हो रहा है। इसका मन इतना शांत रहता है, यह बहुत कम बोलता है। इसका मन जब भी किसी बात के बारे में सोचता है, किसी बात के बारे में संकेत देता है, वह बात इसके जीवन में घटित होने लगती है। कहीं ना कहीं से इसको पता चल ही जाता है कि इसके जीवन में क्या होने वाला है, या कोई भी व्यक्ति इसका कुछ नुकसान करने वाला है। यह पर इसकी जो हृदय की शक्ति है वह भी बढ़ चुकी है और इसने लोगों की काफी यहाँ पर
मदद भी की है, क्योंकि जब इसे इस बात का आभास होता है कि किसी के जीवन में कोई नुकसान होने वाला है, किसी के जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए, तो यह उस व्यक्ति को जाकर सतर्क करता है, उस व्यक्ति की जाकर के रक्षा करने का बड़ा उठा लेता है, उसको पूरी बात बताता है और उससे कहता है कि तुम किसी भी प्रकार से बच जाओ, क्योंकि यदि तुम बच जाओगे तो इससे मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। अर्थात यह दूसरों की जो मदद करता है उसमें यह खुद की खुशी समझता है और जिसमें इसके मन को सबसे ज्यादा शांति मिलती, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जब इसके मन को शांति नहीं मिलती थी तब इसका मन बहुत ही ज्यादा अशांत रहता था, क्योंकि यह ज्यादा पूजा पाठ उस समय नहीं करता था, यह बहुत ही ज्यादा खुद को कमजोर समझता था। कोई भी व्यक्ति इसका सामना करता था तो यह वहां से भाग जाता था, क्योंकि इसका सामना किसी भी व्यक्ति से हो तो इसको बहुत ही ज्यादा भय लगता था। लेकिन इस समय अब जब यह पूरी शक्तियों को अपने हृदय के अंदर विराजमान कर चुका है, यह अपने हृदय के अंदर उन शक्तियों को महसूस करता है, तो इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे लिए जो मुझे शक्तियां प्रदान की गई है, ईश्वर ने की है, तो मुझे उन शक्तियों का किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लाभ उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं फायदा करवाना चाहिए किसी व्यक्ति को। और यदि ईश्वर ने मुझे कुछ प्रदान किया है तो उससे लोगों का कुछ तो लाभ हो, कुछ तो फायदा हो। यदि मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है तो मैं और लोगों को बांटूं, चाहे वह शक्ति हो, धन हो, कोई भी चीज हो, इसे इस बात की कोई फिक्र नहीं। अगर किसी की सहायता करने में धन भी खर्च करना पड़ता है तो यह कर देता है, यह पीछे नहीं हटता, क्योंकि इसका मानना कुछ ऐसा है कि यदि धन खर्च हो भी गया तो परमात्मा है देने वाले, वही सबको देते हैं, वही आपको देते हैं, वही मुझको देते हैं, वही उसको देते हैं। जो कार्य कर रहा है ईश्वर की शक्ति है, हर किसी की रक्षा करती है, ईश्वर सबको देखते हैं, जो जैसा करता है उसको उसका फल वैसा मिल जाता है। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने में हिचक नहीं है और ना ही रुपए पैसे धन दौलत को खर्च करने में हिचकता है, क्योंकि इसकी सोच कुछ सबसे अलग है। ऐसा सोचना बहुत कम लोगों होता है कि ईश्वर की देन है और अगर हम किसी को देते हैं तो हमें भी आगे प्राप्त होता चला जाता है। अब यहाँ पर इसने जो भी इसकी आमदनी है उसमें से कुछ प्रतिशत लोगों को दान करने का प्रण निश्चय कर लिया है। वह बार बार सोच रहा है कि कुछ प्रतिशत अपनी जो भी इनकम है उसमें से मैं और लोगों को दान करूंगा, और लोगों की सहायता के लिए यह पैसे उठा करके अलग रख देता है। अलग इसकी धारणा होती है कि अलग पैसे रखने से यह इसको दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि यह पैसे किसी और को देने हैं, मुझे नहीं रखने, क्योंकि मैं इन पैसों को नहीं रखने वाला हूँ और रख करके मैं करूँगा भी क्या। इसलिए इसकी जो सोच यहाँ पर है वह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे यह लोगों की मदद करता जाएगा, जैसे जैसे इसका मन और भी ज्यादा इसे सपोर्ट करेगा मदद करने के लिए, वैसे वैसे इसका जो दायरा है, इनकम का दायरा, इसकी मन की शक्ति का दायरा, इसकी रक्षा का दायरा, सारा दायरा इसका बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जो मन को विस्तृत कर लेता है, अर्थात बहुत बड़ा कर लेता है, जिसकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है, उसे बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त होने लगती है, बड़े बड़े मुकाम हासिल होने लगते हैं और वह व्यक्ति फिर चाहकर भी छोटे कार्यों को करने में आनंद नहीं उठा पाता। यहाँ पर इसके लिए साफ साफ एक संकेत आ रहा है कि यदि यह व्यक्ति धीरे धीरे करके किसी ऐसी शक्ति को प्राप्त करना प्रारंभ कर दे जहाँ पर इसे स्वयं इस प्रकार का आभास होने लगे कि यह किसी के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो निश्चित ही यह आने वाले समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। क्योंकि इसका जो मन है यह बहुत ज्यादा अच्छा है, ईश्वर को आकर्षित कर रहा है, ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर रहा है और यह ईश्वर का सबसे प्रिय बंदा बन रहा है। जब ईश्वर की शक्ति को कोई भी व्यक्ति आकर्षित कर लेता है, ईश्वर की शक्तियाँ किसी व्यक्ति को पूरी तरह से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है, तो उसी तरह से उसका साथ देती। जिस प्रकार से कोई इंसान का साथ देता है, वह उसका साथ नहीं छोड़ती है, हर कदम पर हर पल पल में उसके साथ चलती है। इस बात का यदि कोई व्यक्ति विश्वास
रखता है और करता है इस कार्य को, तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में उसको उसका परिणाम बहुत ही अच्छा और सच्चा प्राप्त होता है। वह महिला इसी वजह से दुविधा फंसी हुई है, क्योंकि इस महिला ने और इस व्यक्ति ने अपने इन रिश्तों को छुपाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ यह कर भी रहे थे, लेकिन अभी इस समय यह बार बार इस बात को सोचे जा रहे हैं कि कहीं इनके बारे में कुछ पता ना चल जाए, क्योंकि इनके दिल में भी इस बात का आभास होने लगा है कि हम दोनों ने जो किया है वह गलत है। हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम करना ही गलत है, क्योंकि तुम शादीशुदा हो और मैं नहीं। और यहाँ पर इनको इस बात का भी आभास है कि तुम जो कर रहे हो, अर्थात हम दोनों जो कर रहे हैं, वह एक बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी भी उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं करते हैं। कभी भी ऐसे रिश्ते इंसान की इज्जत को बनाते नहीं हैं। बिगाड़ है, हमेशा इंसान दूसरों की नजरों से गिरता है। और यहाँ पर इस कार्य को करने के बाद इनके मन में कहीं ना कहीं ग्लानि उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं अपमान महसूस हो रहा है इस बात को लेकर के कि हमने जो किया है उसका जब किसी को पता चलेगा, यानी किसी तीसरे को पता चलेगा, एक दूसरे का आमना सामना होगा इन बातों को लेकर के, तो बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसका कारण केवल इतना है कि तुम कठिनाइयों का सामना अभी तक करते चले आ रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में परिस्थिति ऐसी बन गई है जहां पर तुम डरे डरे रहने लगे हो, जहां पर तुम्हें इस बात का बार बार एहसास होता है कि तुमने जो किया है कभी ना कभी उसका सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। लेकिन इस व्यक्ति को जहां पर पता चल गया है, वहीं पर यह बार बार अपनी बातों को किसी तरह से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो कि इनके बारे में जान चुका है, उसकी नजरों से यह लगभग गिर चुके हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी के बारे में पता चल जाता है तो निश्चित ही उनका किसी की नजरों से गिरना स्वाभाविक होता है। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई व्यक्ति ऐसा आए, या जब भी आप किसी ऐसे कार्य को करो, या अपने जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो, तो इस बात को भली भांति समझो कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में यदि आ रहा है तो वह व्यक्ति कैसा है, क्या वह सिंगल है या वह डबल है। यदि वह सिंगल है तो कहीं तक आपका प्रेम बन सकता है, और यदि उसके जीवन में कोई है, अर्थात वह शादीशुदा जीवन के बंधन में बंधा हुआ है, तो निश्चित ही फिर उन्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अपना आकर्षण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आकर्षण की शक्ति इंसान के दिल को बहुत ही ज्यादा बेचैन कर देती है। फिर दो लोगों के ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जहां पर इंसान चाहकर भी शीघ्र दूर नहीं हो सकता, और वह ऐसे भंवर में लगभग पूरी तरह से फंस जाता है, जहां से वह निकलने के लिए बस तरसता है, लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि यह रिश्ता ही कुछ इस प्रकार का होता है जहां से व्यक्ति निकलता तब है जब वह सब कुछ तबाह कर देता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसका सब कुछ लुट जाता है और संसार में बदनाम भी हो जाता है। तब जाकर वह दोनों एक दूसरे से दूर हो पाते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे गलत कार्यों को करने से अपने आप को रोको। इस बात का ध्यान रखो कि इससे केवल तुम्हारे चरित्र पर दाग लगेगा और तुम किसी की नजरों में उठने के लायक नहीं रहोगे, अर्थात किसी के सामने तुम बोल नहीं पाओगे। कोई भी व्यक्ति तुम्हें बोलने नहीं देगा, क्योंकि बोलने से पहले ही तुम्हारे मुंह पर कोई भी व्यक्ति कहकर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ऐसी मुसीबत आपके सामने आ सकती है। अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हो तो निश्चित ही आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आज का यह संदेश आपके सामने इसी वजह से आया है। अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को कर रहे हो, यदि आपके जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरफ आपका आकर्षण बढ़ रहा है जो व्यक्ति पहले से ही किसी बंधन में बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसकी सुंदरता को लेकर, उसके बातों को लेकर उसकी तरफ लगभग पूरी तरह से आकर्षित हो चुके हो, तो यह तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इसका परिणाम तुम्हें बहुत ही ज्यादा गलत भुगतना होगा। क्योंकि किसी भी बात का परिणाम अच्छा है या बुरा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि नियम के अनुसार करोगे तो तुम अच्छा भुगतोगे, और नियम के विरुद्ध करोगे तो तुम गलत भुगतोगे, क्योंकि नियम के
अनुसार किए गए कार्यों का फल बहुत ज्यादा अच्छा होता है और नियम के अनुसार नहीं करोगे किसी कार्य को तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। निश्चित ही तुम्हें और भी ज्यादा परेशान झेलनी ही पड़ेगी और जीवन में तुम जो कर रहे हो उसका तुम्हें तब जाकर पता चलेगा जब तक तुम्हारे हाथों से बागडोर निकल चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी और लगभग तुम्हारा समय जा चुका होगा। यदि तुम्हें इस बात का आभास होता है तो बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं होता है तो आने वाले समय में जब तुम इन परिस्थितियों से गुजर रहे होगे तो तुम्हें अपने आप ही इन बातों का भी आभास हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, अंत तक तुम्हें इसे पूरा सुनना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें लेकर बहुत सी बातें सोच रहा है। वह सोच रहा है यदि तुम उसके जीवन में नहीं आए तो उसका क्या हाल होगा, तुम्हारे बगैर उसका जीवन कैसे कटेगा, क्या उसकी जिंदगी तुम्हारे बिना जिंदगी रहेगी या फिर उसका जीवन तुम्हारे बगैर किसी बंजर भूमि के समान उजड़ जाएगा। उसे इस बात का डर लग रहा है कि उसके बुलाने के बाद भी तुम नहीं आए तो क्या होगा। मेरे बच्चे, उसके मन में तुम्हें खो देने का कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। वह चाहता है कि तुम उसके जीवन में चाहे जैसे भी रहो, चाहे उसे परेशान करो या खुशी दो, किंतु वह अपने जीवन में तुम्हें हर हाल में पाना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके जीवन में हमेशा के लिए आ जाओ और तुम पर केवल उसी का अधिकार रहे और उस अधिकार को वह हमेशा बयां भी करता रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी ऐसा इंसान है कि वह स्वयं पर किसी प्रकार का बोझ और तनाव बिल्कुल नहीं डालना चाहता है। जब तुम अपने प्रेमी से जुड़े थे, जब तुम उसे अपने आप से भी ज्यादा अपना मानने लगे थे, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जिस समय तुम्हारे प्रेमी के हृदय में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं था। उसे तुम्हारा प्रेम बोझ लग रहा था और वह किसी प्रकार की बंदिश में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसे तुम्हारे पास अच्छा भी नहीं लग रहा था। क्योंकि मेरे बच्चे, वह उस समय बहुत सारी उलझनों से घिरा हुआ था। उसके परिवार की कुछ परेशानी और कुछ उसके जीवन में चल रही परेशानियों ने उसे तोड़कर रख दिया था और वह सिर्फ और सिर्फ आरामदायक जीवन ही चाहता था। वह ना किसी तनाव में रहना चाहता था और ना ही कोई जिम्मेदारी निभाना चाहता था। मेरे बच्चे, वह इतना समस्याओं से घिरा हुआ था। इन परेशानियों और समस्याओं के कारण उसे सारी चीज बोझ जैसी लगने लगी थी। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम उस पर किसी भी प्रकार का दबाव डालो। वह तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से लापरवाह रहने लगा था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ कभी न्याय नहीं किया, बहुत ही ज्यादा अन्याय किया है। उसने किए हुए सारे वादे तोड़ दिए हैं। उसने तुम्हें लेकर जो कस्में खाई थी, उन कस्मों को भी बड़ी बेरहमी से उसने तोड़ दिया। मेरे बच्चे, उसकी नीयत भी कुछ सही नहीं थी। वह तुम्हारे होते हुए भी किसी और से भी रिश्ता निभाना चाहता था। उसने कभी तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा और ना कभी समझने का प्रयास किया। वह उस समय एक ऐसे इंसान को महत्व दे रहा था जो उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था, जो उसे ना ही समय देता था, ना ही उससे बात करना चाहता था। तुम्हारा प्रेमी उसी के आगे पीछे घूम रहा था, मंडरा रहा था। यह बात बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे प्रेम को छोड़कर किसी अन्य के प्रेम को प्राथमिकता दी और यही कारण है कि उसे वह प्रेम भी नसीब नहीं हुआ जिस समय तुम उसे लेकर सपने सजो रहे थे, उसके साथ अपने आप को लेकर ख्वाब बुन रहे थे। वह उस समय किसी और के ख्वाबों में खोया हुआ था। मेरे बच्चे, स्वयं उसने तुमसे कहा था कि वह तुमसे प्रेम करता है और तुम भी उसे प्रेम करने लगे थे, तो उसका पहला कर्तव्य यही था कि वह सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करें। जब उसने अपने प्रेम का इजहार कर दिया था तो उसकी तुम्हारे प्रति कुछ जिम्मेदारियां बन चुकी थी और उसने उन जिम्मेदारियों को कभी पूरा ही नहीं किया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ जो सपने तुमने उसे लेकर देखे थे वह केवल सपने ही बनकर रह गए। तुमने उसे अपना बनाने की भरपूर कोशिश की थी, तुम्हें संसार से भी लड़कर उसे छीनने का पूरा प्रयास किया था। तुम्हारे जो सपने अधूरे रह गए हैं
वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेमी के कारण ही अधूरे रह गए हैं। तुम्हारा प्रेमी चाहता तो उन सपनों को हकीकत में बदल सकता था, क्योंकि तुम्हारे सारे सपने उसी पर निर्भर थे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने जो भी सपने संजोए थे उसके व्यवहार को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर संजोए थे। तुमने उसके सूरत को देखकर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, उसकी सच्चाई से प्रेम किया था, उसके नियत से प्रेम किया था। जिस व्यवहार नियत को देखकर तुम उसके समीप खींचे चले गए थे, उसके करीब जाने पर तुम्हें पता चला कि जैसा बाहर से वह दिख था वह अभी भीतर से वैसा नहीं था। वह बस तुमसे बड़ी बड़ी बातें करके तुम्हें अपने करीब खींचना चाहता था। उसने तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत से झूठ बोले और यही कारण है कि आज तुम दोनों अलग हो, क्योंकि झूठ की बुनियाद से शुरू किया हुआ कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिकता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा था जिससे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं था, तुम्हें उससे कोई स्वार्थ भी नहीं था। तो तुम तो एक सच्चा प्रेमी ढूंढ रहे थे जो तुम्हें बहुत प्रेम करे, जो तुम्हारे प्रेम को समझ सके, जो तुम्हारी बातों को बहुत गौर से सुने, 2 पल तुम्हारे साथ बैठकर समय बिताए। मेरे बच्चे, तुमने उसे देखने के बाद अपनी सारी चिंता त्याग दी थी। तुम्हें ऐसा लगने लगा था कि मुझे मेरा हमसफर मिल चुका है, अब मुझे किसी अन्य की तलाश नहीं। तुम्हारी तलाश मानो समाप्त हो चुकी थी, किंतु तुम यह नहीं जानते थे कि तुम्हारी चिंता समाप्त नहीं बल्कि अब और बढ़ने वाली है। और इस चिंता ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि तुम्हारे जीवन का हुलिया ही बदल गया। तुम्हारे प्रेमी ने स्वयं को बदलने का थोड़ा भी प्रयास किया होता तो अवश्य ही यह रिश्ता बेहतर हो सकता था। यदि उसने इस रिश्ते में ढलने की कोशिश की होती तो शायद आज तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते। लेकिन मेरे बच्चे, वह स्वयं में इतना मगन था कि उसे तुम्हारे होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह केवल तुमसे इतना ही संबंध रख रहा था कि जब तुम्हारा फोन आ जाता है तब वह तुमसे बात कर लेता था, या फिर जब उसका प्रेम भरी बातें करने का मन होता था तब तुमसे प्यार भरी बातें कर लिया करता था। और जैसे तुम्हारे बीच की बातें खत्म होती थी तो वह अपने आप को आजाद पंछी की तरह समझकर उड़ जाया करता था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कभी भी उस पर कोई दबाव नहीं डाला, किंतु वह फिर भी तुम्हारे प्रेम को ऐसा ही समझता था जैसे तुम उस पर कोई दबाव डाल रहे हो, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। प्रेम पाने के लिए वह तुमसे प्रेम करता भी नहीं था और हमेशा कहता था कि उसे तुम्हारे प्रेम की बहुत जरूरत है। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तुम इतने भोले हो कि ऐसे इंसान का तुम आज भी इंतजार कर रहे हो। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि सब्र का फल सदैव मीठा होता है। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे सच्चे प्रेम और विश्वास ने एक ऐसा कार्य कर दिया जो तुम्हारे प्रेमी ने कभी अपने जीवन काल में नहीं किया होगा। तुम्हारे सच्चे प्रेम, तुम्हारे सच्चे विश्वास और तुम्हारी ईमानदारी ने उसे आज पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया है। ठीक उसी प्रकार से वह तुम्हारे गुणगान गाने लगा है जिस प्रकार तुम पहले उसके गुणगान गाया करते थे। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति कभी ईमानदार नहीं था, आज वह तुम्हारे प्रति बहुत ईमानदार हो चुका है। वह इस बात का दावा कर रहा है कि अब उसके हृदय में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। उस समय उसने भले ही तुमसे प्रेम ना किया हो, किंतु आज उसके हृदय में केवल और केवल तुम्हारे लिए ही प्रेम भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब वह ऐसा कार्य करने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते थे, जैसा चाहते थे, अब वह सब कुछ होने वाला है। तुम्हारे सभी सपने साकार रूप लेने वाले हैं। केवल तुम उसे माफ कर दो और उसे अपना लो, क्योंकि वह अपने किए पर बहुत पछता रहा है। मेरे बच्चे, जो उसकी फितरत थी वह उसने किया, किंतु तुम उसकी तरह नहीं हो। तुमने सबको माफ किया है। तुमने तो उन्हें भी माफ किया है जिन्होंने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे गड्ढे खोदे थे जिससे बाहर निकल पाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन था। तो यह तो तुम्हारा अपना है, यह तो तुम्हारा प्रेम है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर
मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया। आज जिन बातों के बारे में मैं तुझे बताने वाली हूँ वह तुझे चौंका सकती है। यह बातें सुनकर तू एक बार तो चौंकेगा भी बच्चे, लेकिन धीरे धीरे तुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो हो रहा है ना, वह तेरा ही हिस्सा है। आज मैं तुझे इस इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चे, उस इंसान के बारे में जो तेरे लिए एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, तेरी खुशियों बच्चे, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू किया। पहले तो यह तुझे तेरा मित्र समझता था, पर अब इसकी नजरें बदल चुकी है बच्ची, और इस बात को तू भी जानता है कि पहले तेरा बहुत शुभ चिंतक था, लेकिन अब इसकी नजरें बदल चुकी है। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति ये सब महसूस करता है, लेकिन तुझे ये कभी नहीं पता चला। इसका दिल गहरे में जलता रहा बच्ची, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है, तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख ही नहीं सकता। अंदर की जलन और छिपा हुआ दुश्मन है बच्चे ये तेरा। यह व्यक्ति तुझसे तब तक सच्चा मित्र दिखाई देता है जब तक तू उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन जैसे ही तू अपनी राह पर बढ़ने लगता है, जैसे ही तू अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने लगता है, वैसे ही बच्चे उसकी चुप शुरू होती है। तुझे बिल्कुल नहीं दिखता कि वे किस तरह से तेरे पीछे कुछ और ही योजना बना रहा है, लेकिन आज मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, जब तू खुश होता है ना, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जब तू अपने किसी अच्छे काम का जश्न मना रहा होता है, तभी बच्चे वह अपने अंदर जलने लगता है। तू समझ नहीं पाता, पर वह अपने मन में यह सोचता है कि तुझसे कोई ऐसी गलती हो जिससे तेरा काम तमाम हो जाए बच्चे, यहाँ तक कि वह तुझे अपनी मर्द का भी प्रस्ताव देता है। वह यह चाहता है कि तू उससे मदद मांगे, कि तू उसकी शरण में जाए। वह यह सोचता है बच्चे कि एक दिन तुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति है बच्चे जो तेरी तरह के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, और जब यह देखता है ना कि तुझ पर काली माँ की कृपा है, तू माँ की पूजा करता है, तो उसकी जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है बच्चे। इस इंसान ने तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाया बच्ची। वह तुझे तारीफ करता है, तुझसे बात करता है, और एक ऐसा मास्क पहनकर तेरे सामने आता है जो तुझे कभी भी शक नहीं होने देता। यह व्यक्ति हर पल बच्चे तेरे आसपास रहता है, तुझे अपनी कोर खींचता है और तुझे महसूस कराता है कि वह तेरा मित्र है, लेकिन उस समय तक था बच्चे, उस समय तक था जब तक तू उसकी नजरों से नीचे नहीं गया था बच्चे। अब वह तुझे और भी बच्चे, हाँ बच्चे, अब मैं तुझे किसी भी कीमत पर गिराने की योजना बना रहा है। मेरी बातों को ध्यान से समझ बच्चे, अब तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस पर नजर रखता है। उसका हर कदम तेरे खिलाफ होता है, लेकिन वह हर बार तुझे एक दोस्त के रूप में देखने की कोशिश करता है बच्चे। तुझे तेरे सामने दिखाता है बच्चे कि वह तेरा दोस्त है। अब उसका हर शब्द तेरी सफलता को नकारने के लिए होता है। वह हमेशा तेरी गलतियों को खोजना चाहता है ताकि वह तुझे दिखा सके कि तुम सही नहीं हो। लेकिन बच्चे, तुझे यह बात तो बताई होगी, और मैं भी तुझे बता दूं बच्चे, अगर नहीं पता कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर टक्कर नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि तू उसे हराने के लिए तैयार है। इसके बजाय बच्चे, वह तुझे धीरे धीरे काटने की योजना बना रहा है। वह ऐसे जाल बुनता है बच्चे कि तुझे पता ही नहीं चलता कि वह कब तुझे घेर चुका है बच्चे। यह इंसान तुझे देखकर चलता है, लेकिन मैं तेरे सामने कभी यह जाहिर नहीं करता बच्चे कि उसकी आंखों में जो उबाल है ना, हाँ बच्चे, उबाल वह तुझसे बहुत छिपा हुआ है। जब तू उसके सामने अपने किसी अच्छे
अच्छे कार्य सफलता की बात करता है ना बच्चे, तू गौर करना मेरी बातों को, तो वह सिर्फ मुस्कुराता है बच्चे, लेकिन बच्चे उसके दिल में गहरी खाई है जो हर पल भरती जाती है। वह तेरे बारे में, तेरे कर्मों के बारे में झूठी बातें करने लगा है बच्चे, दूसरों से तेरी निंदा करने लगा है बच्चे, लेकिन सामने यह सब कुछ छिपा रहता है बच्चे, तेरे सामने ये आता नहीं है। इसका दिल तुझे देखकर जलता है, तुझे पता है बच्चे, लेकिन यह कभी यह नहीं दिखाता, कभी नहीं दिखाता कि वह तुझसे ईर्ष्या करता है। वह तुझे अपनी मदद का झूठा आश्वासन देता है बच्चे, हाँ बच्चे, ताकि तुझे अपनी कमजोरी का एहसास हो। वह चाहता है कि तू उसके सामने खुद को असहाय महसूस करे। वह चाहता है कि एक दिन तू उसके सामने हाथ फैलाए ताकि वह तुझे नियंत्रित कर सके, ताकि वह तुझे अपने नियंत्रण में रख सके बच्चे, हाँ बच्चे। और इन बातों को तू भी धीरे धीरे समझने लगा है बच्चे। हर बार जब तू किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ता है ना, वह तेरे पीछे खड़ा रहता है ताकि तुझे रुकवाया जा सके बच्चे। वह नहीं चाहता तुझे सफलता मिले, लेकिन तू देखता है ना बच्चे, और तू देखेगा कि वह तुझसे कितने अच्छे से मिलता है, तुझसे कितने अच्छे शब्द बोलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू कभी नहीं समझ पाता कि ये इंसान अंदर से तुझे खत्म करने के लिए ये सब कर रहा है। वह तुझसे हमेशा अपनी जरूरतें सामने रखेगा और चाहता है कि तू उसकी मदद के लिए झुके। वह तुझे ये महसूस कराएगा कि तेरे बिना वह असहाय है, लेकिन सच्चाई ये है बच्चे कि उसकी असली ताकत तेरे कमजोर होने में है। वह चाहता है कि तू गिर जाए ताकि वह फिर से ऊपर आ सके बच्चे। बच्चे, मैं तुझसे यही कहूंगी कि अब इस सच्चाई को समझ बच्चे, जो माँ ने तुझे बताई है। यह व्यक्ति तेरी सफलता को देखकर चलता है, लेकिन तू हमेशा अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर चुनौती को पार कर चुका है बच्चे। बच्चे, तेरी मेहनत ही है जो तुझे आगे बढ़ा कर रखी है बच्ची। वह हमेशा तुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी हर चाल में वह खुद गिर जाएगा। तूने हमेशा देखा होगा कि यह व्यक्ति बाहर से तेरी तारीफ करता है, लेकिन अंदर से वह तुझे गलत साबित करने की कोशिश करता है तेरी कमियों में। हाँ बच्चे, जब भी तू कोई बात रखता है ना, तो उन बातों में कमियां निकालता है बच्चे, नुक्स निकालता है। तेरी सफलता यह साबित करती है बच्चे कि तू कड़ी मेहनत से हर बाधा को पार कर सकता है। तेरे बस माँ का आशीर्वाद है, काली माँ का आशीर्वाद है बच्चे, जो तुझे आत्मविश्वास से भर देता है। और ऐसे लोग जो तुझे कमजोर करना चाहते हैं ना, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते बच्चे। एक ना एक दिन तो सच्चाई उसकी सामने तेरे आएगी ही, और मैंने भी याद ला दी है बच्ची। लेकिन बच्चे, अब कुछ बातें और हैं जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तेरी मेहनत है ना बच्चे, और जो तेरी ईमानदारी है बच्चे, तुझे इसने एक अच्छा स्थान दिलाया है। तू दिल वाला बन गया है बच्चे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी प्रकृति को देखकर कुछ लोग दुखी हो गए हैं बच्चे। ये लोग वे हैं जिनका दिल जलने लगा है, क्योंकि तुमने खुद को डोट स्थापित किया है और अपनी राह पर चलकर अपनी सफलता पाई है बच्चे। मेरे बच्चे, वो तो तेरा मित्र था जो कि अब शत्रु जैसा बन चुका है अंदर ही अंदर। लेकिन अब कुछ लोग और हैं बच्चे जो तेरे बहुत करीबी हैं, उनके बारे में भी मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने बच्चे एक नया रास्ता दिया है तुम्हें। तुमने जिनसे कुछ समय पहले दूरी बनाई थी ना बच्चे, ध्यान से सुनो, जिनसे तुमने कुछ समय पहले दूरी बनाई थी, वही लोग अब तेरे बारे में गलत बातें फैलाने लगे हैं। वे लोग तुम्हारे बच्चे आत्मविश्वास और कामयाबी से घबराए हुए हैं बच्चे। ये लोग अब तेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग तुम्हें गलत समझे। ये लोग खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वे तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नफरत और जलन बढ़ रही है बच्ची। वह कभी तुमसे सामने प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब तुमसे दूर होते हैं तो वे तेरे बारे में जहर उगलने लगते हैं बच्चे। तुम्हारी सच्चाई को देखकर उन्होंने ये तोड़ने के लिए जो तरीका अपनाया है वह बेहद घातक है बच्चे। अब जल्द ही बच्चे में एक ऐसी शक्ति के साथ ऐसे इंसान को भेजूंगी जो तुझे सच्चाई
के बारे में बताएगा, तुझे बताएगा तेरे पीठ पीछे कौन क्या कहता है बच्चे, और अब तक शायद पहुंच भी गया है, और अगर पहुंचा नहीं है तो जल्द ही तेरी माँ की कृपा से बच्चे मैं तुझ तक पहुंच जाएगा अगर तू चाहता है तो। मुझे बता। हाँ बच्चे, वह अब तेरे बारे में बुराइयां फैला रहे हैं और दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग उन गलत बातों को फैलाते हैं जो तुम्हारे बारे में झूठी होती है ताकि लोग तुम्हारी सच्चाई से अनजान रहे और तुझसे दूर हो जाए बच्चे। लेकिन बच्चे, यह सब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। कुछ लोग हैं जो देवता के दरबार में जाकर तुझे लेकर बुरा बोलते हैं। उन लोगों ने एक अजीब सा नियम बना लिया है बच्चे कि वे देवताओं से ये शिकायत करें कि तुझे कुछ गलती करनी चाहिए ताकि तुझे सजा मिले। वे देवता के सामने ऐसा इस्तेमाल करते हुए तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं बच्चे। उनका उद्देश्य यह है कि किसी तरह से तुझसे जुड़ी कोई शक्ति दूर हो जाए ताकि वह अपनी स्थिति में सुधार सके बच्चे। मेरे बच्चे, तू इन बातों से अनजान है, लेकिन इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि वह तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें झूठे बोलने का सहारा भी क्यों ना लेना पड़े। वे देवताओं के दरबार में जाकर बच्चे तेरे बारे में ऐसी बातें बनाते हैं जो पूरी तरह से असत्य होती है। यह लोग चाहते हैं कि लोग तुझे गलत समझे और तुझे गलत साबित करने का हर प्रयास करें। इससे बड़ा कष्ट यह है बच्चे कि ये लोग सामने से तुम्हारे अच्छे मित्र बनकर पेश आते हैं। वे हमेशा तुझसे जुड़े रहते हैं और तुझे महसूस कराते हैं कि वे तुझे समझते हैं, लेकिन असल में उनके मन में तुझे गिराने की योजना है बच्चे। जब भी तुम किसी नई दिशा में बढ़ते हो ना बच्चे, ध्यान से सुनो, ये लोग अपने झूठे आरोपों से तुझे रोकने की कोशिश करते हैं। और बच्चे, तूने कई बार महसूस किया होगा कि कौन तेरे जीवन में, तेरे इस सफल व्यवसाय जो भी तू कर रहा है उसमें रुकावट कौन डाल रहे हैं। ये लोग तुझे अपनी मदद का प्रस्ताव भी देते रहेंगे बच्ची, लेकिन याद रखना कि इनके पीछे कोई मकसद ना हो। ध्यान से सावधान करने आई है तेरी माँ बच्चे। तुझे तेरी सफलता को जलने वाले लोग हर कदम पर तुझे रुकवाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तू किसी भी मोड़ पर थम जाए, कि तू अपनी प्रकृति को रोक दे। इनका उद्देश्य केवल यही है कि तू आगे ना बढ़े और इनकी तुलना में तेरा स्थान ना बढ़े बच्चे। बच्चे, आगे मैं तुझे बताऊंगी कि एक महिला भी है बच्चे इसमें शामिल, और यह फैमिली में ही कोई है बच्चे, परिवार भी है या कोई करीबी महिला है, उसके बारे में तुझे अंत में बताऊंगी बच्चे। लेकिन क्या तुम जानते हो बच्चे, इन लोगों के बारे में जो सबसे खतरनाक बात है वो यह है कि ये तुझसे कभी सीधे नहीं भिड़ेंगे। प्यार बार अपने जाल में तुझे फंसाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाएंगे। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि तू उनके जाल में फंस जाए बच्चे। लेकिन अब यह समय है बच्चे कि जब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावा करते हैं। वे कभी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। वे तुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही वे खुश रहेंगे। यह लोग हमेशा तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम इन्हें कभी जीतने नहीं दोगे बच्चे। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई के आगे ये लोग कभी नहीं टिक पाएंगे। तुमने जो रास्ता चुना है ना वह सही चुना है, और तुम्हारी माँ इससे बहुत खुश है, और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यह सब पाने का हक दिया है। चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश करें, तुम हमेशा अपनी राह पर चलने में सक्षम रहोगे। सच्चाई हमेशा बच्चे तुझे पता ही है कि सामने आ ही जाती है। तुम जब तक अपनी राह पर कायम रहोगे और सच्चे दिल से आगे बढ़ते रहोगे और अपनी माँ पर विश्वास रखोगे, इन लोगों की झूठी बातें और आरोप तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। महाकाली की शक्ति तुम्हारे साथ है और वे हमेशा तुम्हें सही रास्ते पर दिखाएंगी बच्चे। बच्चे, माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर कठिनाई को पार करोगे। तुम चिंता ना करो बच्चे। अब बच्चे सुनो, मैं तुझे बताती हूँ उस महिला के बारे में। तुझे पता नहीं होगा कि तेरे आसपास एक महिला ऐसी है जो शादीशुदा है बच्ची। हाँ बच्ची, ये शादीशुदा दिख रही है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से और तेरे प्रति अपनी अंदरूनी भावना को छिपा कर रखती है। यह महिला तेरे साथ अपने
रिश्ते को सामान्य दिखाती है, लेकिन उसके मन में कई गहरे राज छुपे हुए हैं। बच्चे, उसने कभी तुझसे कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन बच्चे, उसकी अंतरात्मा ने एक बहुत अजीब सी बात है बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। वह तुझे अपनी नजरों में कुछ नहीं समझती, लेकिन यह बात वह कभी तुझसे जाहिर नहीं करती। वह तुझे अपने सामने इज्जत देती है, तुझे तसल करती है बच्चे, लेकिन उसकी नजर रूह में, उसकी आत्मा में वह तुझे एक साधारण इंसान कहती है बच्ची, और कुछ अधिक नहीं मानती, और तेरे प्रति उसका मन कुछ और ही है बच्चे। यह महिला तुझे ऐसे दिखाती है जैसे तू उसके लिए एक प्रकार से पूज्य हो, जैसे एक साधक अपने देवी देवता के चरणों में नतमस्तक होता है ना, ठीक वैसे ही वह तुझे महसूस कराती है बच्चे। मैं माँ काली कह रही हूँ, इसे ध्यान से सुन। उसकी अंतर आत्मा में एक पाप भरी हुई सो जो उसने तुझसे कभी कहने की हिम्मत नहीं की बच्ची। यह महिला शायद तुझे अपने सामने कभी कुछ और दिखाती है, लेकिन उसके भीतर की सोच और भावनाएं बहुत गहरी और जहरीली है बच्चे। उसने अपनी पवित्रता को, अपने संस्कारों को दरकिनार कर दिया है, और यह अब उसकी अंत आत्मा में एक बोझ बन चुका है बच्चे, एक बोझ बनकर पड़ी हुई है। वह तुझसे कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता, वह अंदर से जलती रहती है, क्योंकि तू अपनी राह पर चलकर प्रकृति कर रहा है। और अगर ऐसी महिला के बारे में तू जानता है तो मुझे बता कि हाँ, मुझे पता है। वह इस बात से बहुत परेशान है कि तू हर दिन कुछ नया हासिल करता जा रहा है, जबकि वह खुद अपने जीवन में कहीं ना कहीं निराश है। इस महिला का दिल तुझसे जलता है और वह चाहती है कि तू नीचे गिर जाए बच्चे। इसका मन कभी शांत नहीं होगा जब तक तू उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। यही कारण है कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर अपने शब्दों से कुछ नहीं कहती, लेकिन वह तेरे बारे में दबी छुपी बातें करती है। अब देख बच्चे, मैंने तुझे जो बताया है ना, उसे समझना है। यह महिला तुम्हारे साथ नहीं है उसकी सोच में और मन में जो पाप भरा हुआ है ना, वह तुझे कभी भी एक सही दिशा में नहीं जाने देगा। ऐसे लोग तेरे साथ कभी नहीं रह सकते जो तुझसे जलते हैं और तेरे कामयाबी से डरते हैं। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो सचमुच तेरे अच्छे हैं, जो तुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो तेरी खुशी में सच्चे साथी हैं। लेकिन ये महिला जो तेरे पास है, वह तुझे कभी अच्छे रिश्ते का एहसास नहीं दिला सकती। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुझे अपने करीब रखना चाहती है ताकि वह तेरी सफलता को निगल सके बच्चे। माँ काली के रूप में यह कहना है कि तुझे ऐसे लोग से हमेशा दूरी बनाए रखनी है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो तुझे अब अपनी सफलता से नहीं बल्कि तेरी असफलता से खुश होते हैं। ऐसे लोग तेरे लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते बच्चे, कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह महिला है और यह समय है जब तुझे केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुझे उन लोगों से बात नहीं करनी है जो तुझसे जलते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तेरे पास समय नहीं है ऐसी बातें करने का बच्चे, और उन लोगों में मिल जाने का। तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है, जो तू कर रहा है उसमें पूरी निष्ठा से लगा रहना है बच्चे। तेरी प्रकृति की राह में जो लोग अड़चन डालेगी कोशिश करेंगे, वह केवल अपना नुकसान करेंगे, लेकिन तुझे उन पर ध्यान नहीं देना है। तेरी सफलता की दिशा तुझे खुद तय करनी है, और माँ काली की कृपा से मैं तेरे साथ हूँ बच्ची। अब बहुत गहरी बातें मैं तुझे बताती हूँ बच्ची। जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे ना, उनसे तुझे दूर रहना है। पहले तो ये सुन और मैं तुझे दिखाऊंगी, और तेरी तरक्की से जो जलेंगे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ बच कि तू कितना दयालु है। तेरे पर माँ की कृपा है, काली माँ की कृपा, और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तुम्हारी सफलता में कोई भी रुकावट डालने वाला कभी सफल नहीं हो सकता बच्चे। ये लोग जितना चलेंगे उतना ही तू आगे बढ़ेगा, यह मेरी कृपा का प्रभाव होगा बच्चे। तुझे भरोसा करना है अपनी माँ पर। तू खुद को इस सभी जलन और नफरत से दूर रखेगा, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ेगा। तुझे किसी को जवाब नहीं देना है। हाँ बच्चे, याद रख मेरी माँ की बात को कि तुझे किसी को भी जवाब नहीं देना
है और ना ही जरूरत है तुझे, केवल तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है, यही सबसे बड़ी रणनीति है। अगर बच्चे अपनी माँ को मानता है तो विश्वास भी रख, केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है, किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जितना तू अपने कार्य पर ध्यान देगा और सफल होगा बच्चे, ये उतना ही तुझसे जलेंगे और जितना जलेंगे तू उतना तरक्की करेगा बच्चे। तेरी राह पर हमेशा तुझे मार्गदर्शन दूंगी मैं, जब भी तुझे किसी प्रकार की परेशानी आएगी, जब भी तू महसूस करेगा तुझे कोई संकट है, तुझे अपने दिल में मेरी शक्ति का ध्यान करना है। तुम देखोगे कि मेरी शक्ति तेरे साथ है और मैं तेरी मदद करूंगी बच्चे। जब भी तुझे कोई मुश्किल आए, जब तेरे रास्ते में कोई अड़चन आए, जब तुझे ध्यान करना पड़ेगा बच्चे, बस ध्यान करना कि मेरी कृपा तेरे साथ है, तू कभी अकेला नहीं होगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ हमेशा तुझे प्रेरित करेंगी और तुझे सही रास्ते पे रखेंगी बच्चे। मुझे विश्वास है बच्चे, तुम हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे बिना किसी रुकावट के। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वह खुद अपने कर्मों के फल भोगते, सच्चाई और मेहनत को कभी कोई नहीं रोक सकता। मैं काली बच्चे तेरे साथ हूँ और तुझे हर कदम पर अपना मार्गदर्शन दूंगी। तू शांत रह और अपने कार्य में सफलता की ओर बढ़, तेरी सफलता निश्चित है और तेरी यात्रा में मेरी शक्ति हमेशा तुझे मदद करेगी बच्चे। मेरे बच्चे, अपनी माँ की एक बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को कभी कोई छीन नहीं सकता। तुम हमेशा जीतोगे क्योंकि तुम खुद को सही दिशा में ले जा रहे हो और देवताओं की कृपा तुम्हारे साथ है बच्चे। तुम चिंता ना करो, तुम सदैव माँ की कृपा और उनकी शरण में हो। तुम्हारी कुलदेवी माँ की कृपा, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ और स्वयं माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। आज का संदेश तुझे सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए है और उन लोगों के लिए है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। मैं कुष्मांडा देवी तुझसे सीधा संवाद कर रही हूँ और तेरे जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज बात करूंगी। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे अपने शत्रुओं के बारे में बताने वाली हूँ, तेरी कठिनाइयों के बारे में बताने वाली हूँ और इस संसार की रहस्यमय शक्ति के बारे में बताने आई हूँ। मैं तुझे सच्चाई से अवगत कराऊंगा और साथ ही यह भी संगीत सिखाऊंगा। बनकर आए हैं, पहले यह जान ले कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम कुष्मांडा है और मैं वही देवी हूँ बच्चा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब मैंने अपने हल्के मुस्कान के साथ पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। यह संसार जो तू देख रहा है मेरी ऊर्जा और कृपा का परिणाम है बच्चा। मैं सृजन की देवी हूँ और मेरी शक्ति अनंत है। जब ब्रह्मांड में अंधकार था तब मैंने उसे अपनी रोशनी से भरा। मेरा नाम इसलिए कुष्मांडा पड़ा क्योंकि कु का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। मैंने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना की और उसे जीवन दिया। अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तेरे जीवन में शत्रु कौन है और तुझे उनसे कैसे लड़ना है। ध्यान से सुन क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे उन शत्रुओं के बारे में बताऊंगी जो तेरे अंदर के हैं। हाँ बच्चा, तूने सही सुना, तेरा असली शत्रु तेरा अपना भय है, अज्ञान है और आलस्य है। ये तेरे भीतर के दुश्मन है और जब तक तू इन्हें नहीं पहचान तब तक तुझे बाहरी शत्रुओं से निपटना मुश्किल होगा। अब सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरा सबसे पहला शत्रु है तेरा डर। यह डर तुझे हर कदम पर रोकता है। जब तू किसी काम की शुरुआत करता है तब यह डर तुझे पीछे खींचता है। यह तुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू असफल हो जाएगा, पर असल में यह केवल तेरे मन का भ्रम है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, इस डर को त्याग दे। तू जानता है ना मेरे बच्चे कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे साथ सुरक्षित है और मैं तुझ पर कृपा बनाए रखी हूँ। फिर किस बात से डरता है? जब भी तुझे डर लगे मेरा ध्यान कर, मैं तुझे वह शक्ति प्रदान करूंगी जो तुझे हर डर से मुक्त कर देगी। अब तेरा दूसरा शत्रु है तेरा अज्ञान। यह अज्ञान तुझे सत्य से दूर रखता है, यह तुझे भ्रमित करता है और तुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करने से रोकता है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि
तुझे किसी बात की जानकारी नहीं है तब मेरे शरण में आ, मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जो तुझे हर संकट से उबार सके। अब तेरा तीसरा शत्रु सबसे बड़ा है, वह है तेरा आलस्य। आलस्य तुझे हर काम में देरी करने की आदत डालता है, यह तुझे अपने लक्ष्य से दूर रखता है और तेरा समय बर्बाद करता है। याद रख, समय बहुत मूल्यवान है। तू जब आलस हो जाता है तब तेरा शत्रु तुझ पर हावी हो जाता है। इसलिए आलस्य को त्याग और अपने हर काम में तत्परता से जुट जा मेरे बच्चे। अब यह तो हो गई तेरे अंदर की बात, अब तू वो सुन जो मैं तुझे बाहर की बताना चाहती हूँ। तेरे बाहर के शत्रुओं से तुझे अवगत कराना चाहती हूँ। अब मैं तुझे तेरे बाहरी शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, तुझे पीछा खींचना चाहते हैं, पर मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है, इसलिए कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, तुझे शत्रुओं से सावधान रहना है। ऐसे लोग जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी सफलता देखकर तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वह तेरे भारी शत्रु हैं। ये लोग तुझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए अवाय फैलाए तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, पर तू इनसे डरना मत। लेकिन तू तेरा कर्म करते रहना, तेरा काम करते रहना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद भी सदैव तेरे साथ है। और यह द्वेष व्यक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तेरी माँ तेरे साथ है। अब मेरे बच्चे, तू ध्यान से सुन। कभी कभी तुझे लगेगा कि जो लोग तेरे सबसे करीब हैं वे तेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे, पर तू अपनी बुद्धि का उपयोग कर और समझ कि कौन सच में तेरा हितेश है और कौन नहीं। तेरे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे हतोत्साहित करेंगी, पर याद रख, हर संघर्ष तेरे लिए एक सीख है। जब भी तू किसी कठिनाई का सामना करे तो यह समझ कि यह तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अपनी पूजा का सही तरीका बताती हूँ, जिससे तेरे जीवन में धन्य दान और सुख शांति आएगी। जब भी तू मेरी आराधना करता है तो तुझे इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। मेरे बच्चे, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, फिर एक स्वच्छ स्थान पर बैठकर मेरी प्रार्थना या तस्वीर के सामने दीपक जलाना। या दीपक तेरे जीवन के प्रकाश का प्रतीक होगा मेरे बच्चे। उसके बाद सफेद फूलों का मेरे लिए चरण अर्पण करना, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। मेरी आराधना के समय धूप और दीप अवश्य जलाना, ये तेरा जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। बच्चे, धूप की सुगंध से तेरा मन शांत रहेगा और दीपक का प्रकाश तेरे जीवन की हर अंधकार को दूर करेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मंत्र बताना चाहती हूँ और इस मंत्र का तू जब भी पूजा करे इसका जाप करना। यह मंत्र है ओम कुष्मांडा नमः। इस मंत्र का जाप करना, यह मंत्र तुझे आंतरिक शक्ति देगा और तुझे हर कठिनाई से मुक्त करेगा। मुझे सफेद मिठाई का भोग लगाना मेरे बच्चे, क्योंकि ये शुद्धता का प्रतीक है। जब तू मेरे लिए भोग अर्पित करता है तो मैं तुझे अपनी कृपा से नवाज हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं एक कहानी के माध्यम से तुझे बताऊंगी कि कैसे तू अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त कर सकता है, उनसे कैसे लड़ सकता है। बहुत समय पहले की बात है बच्ची, जब इस संसार में एक भयानक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उनसे डरते थे। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवी देवता मेरे पास आए और मेरी सहायता मांगी। मेरे बच्चे, मैंने उनकी प्रार्थना सुनी और अपने तेज से उस राक्षस का सामना किया। राक्षस अपने को अजय मानता था, पर उसने मेरी शक्ति को कमाका मैंने अपनी मुस्कान से उसे भस्म कर दिया। यह मेरी शक्ति का प्रतीक है मेरे बच्चे, और उससे यह सिद्ध होता है कि जब भी कोई सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कथा से मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तेरे जीवन में भी ऐसे राक्षस आ सकते हैं। वे लोग जो तुझे नीचा गिराना चाहते हैं, तेरी सफलता से जलते हैं या तुझे भटकाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे मैंने उस राक्षस का अंत किया
वैसे ही तुझे भी अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपने साहस से अपने शत्रुओं का सामना करना होगा। तेरे जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है मेरे बच्चे, जो तुझे मजबूत बनाती है। जब तू इन चुनौतियों का सामना करेगा मेरे बच्चे, तब तुझे अपनी शक्ति का सही अनुभव होगा। मेरे बच्चे, अब सुन ध्यान से, तू मेरा बच्चा है, मेरी कृपा सदैव तुझ पर है। तुझे यह समझना होगा फिर भी कि हर कोई तेरे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग तेरे बहुत करीबी होते हैं, पर वे अनजाने में तेरे जीवन में परेशानियां खड़ी कर देते हैं। तू जब भी किसी पर भरोसा करे तो सोच समझ कर करना मेरे बच्चे। हर किसी पर अपना विश्वास मत रखना, क्योंकि कुछ लोग तेरे भले के लिए नहीं होते। तुझे अपने दिल और दिमाग का संतुलन बनाकर चलना होगा। जब तू किसी पर संदेह करे तो मेरे प्यारे बच्चों से नजरअंदाज मत करना। अपने भीतर की आवाज को सुनना, क्योंकि वही तुझे सही राह दिखाएगी। अगर तुझे फिर भी उस व्यक्ति के बारे में शंका हो तो तुरंत मेरे पास आ जाना, अपनी माँ के पास आ जाना और मेरा ध्यान करना। मैं तुझे सही मत दिखाऊंगी मेरे बच्चे। अब तू थोड़ा अकेले में जा और मेरी बात को ध्यान से सुनना। यह संसार ऐसा नहीं है कि हर कोई तेरे जैसा सच्चा हो मेरे बच्चे। हर कोई तेरे जैसा